आओ बहू, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। आज से तुम मेरे इस बड़े आलीशान घर की इकलौती बहू हो। हाँ बेटा, और आज से जो कुछ भी है ना इस घर में, सब पे तेरा बराबर हक है जितना कि मेरे बेटे का है, क्योंकि तू मेरे घर की इकलौती बहू है। हाँ भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके आने से। अरे मुझे कोई तो मिला है इस घर में कंपनी देने वाला, जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकती हूँ। झेल लेना आप मुझे। देखा बहू, सब लोग कितने खुश हैं तेरे आने से। थैंक यू सो मच आप सभी को। मैं तो बहुत डर रही थी, पता नहीं ससुराल कैसा होगा, लेकिन आप सब लोगों का प्यार देख के मेरा सारा डर दूर भाग गया। हाँ हाँ बहू, तू बिल्कुल चिंता मत कर। ये तेरा अपना घर है, यहाँ पे किसी से तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब जाओ, तुम लोग आराम करो, मैं चाय नाश्ता कमरे में भिजवाती हूँ। ठीक है माँ। आज मेरा इस घर में पहला दिन है, कुछ अच्छा सा नाश्ते में बना देती हूँ सबके लिए। बहू। जी माँ जी, नाश्ते में क्या बना लूँ? अरे बहू, नाश्ता वास्ता तो छोड़, मैं बना लूँगी। तू पहले ये बता कि इतना जल्दी क्यों उठ गई। अरे तेरा आज पहला दिन है इस घर में, आराम से उठती ना, हम सब कर लेंगे नाश्ता वगैरह। तो अभी नई नई आई है इस घर में, थोड़ा एडजस्ट होने में तुझे टाइम लगेगा। अपने आप को टाइम दे बेटा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने घर में भी सुबह 6 बजे उठ जाती थी। उसके बाद मैं योगा एक्सरसाइज करती थी ना, इसलिए मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। आप परेशान मत होइए। ठीक है बहू, तो उठ ही गई है ना, तो तू जा और आराम कर। जो करना है तुझे कर, आज का काम तो मैं ही करूँगी। नहीं माँ जी, आप मुझे बताइए ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और क्या बनाना है, मैं सब करती हूँ। ठीक है बहू, तो बोल रही है तो बना ले नाश्ता फिर। भाई आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू ने मुझे रिटायरमेंट जो दे दिया है। आज से मेरी बहू ही पूरा काम संभाल लेगी और मैं बुढ़ापे का आनंद लूँगी, बुढ़ापे का। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। भाभी मेरा लंच बना दो ना, मुझे कॉलेज जाना है। प्रिया, मैं तो तुम्हारे भैया का लंच बनाने जा रही थी, उन्हें भी तो लंच पैक करके देना है। अब 2 काम एक साथ कैसे करूँगी मैं। एक काम करो ना प्लीज़, थोड़ी सी मेरी किचन में मदद कर दो तो फटाफट सारा काम हो जाएगा। आपका भी लंच बन जाएगा और आपके भैया का भी। क्या बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को काम करने के लिए कहने की। तू जाके अपना सारा काम कर, और आज बोला तो बोला, खबरदार अगर मेरी बेटी को काम के लिए बोला। वो कॉलेज जाती है, समझी। आजकल तुझसे कोई काम होता ही नहीं है। माँ जी, तो मैं क्या करूँ, एक टाइम पे मैं इतना सारा काम कैसे करूँ। अलग अलग लोगों का खाना, अलग अलग टिफ़िन कैसे करूँ मैं। कोई मेरी मदद नहीं करता। आप एक काम कीजिए ना, सिर्फ आप ये सब्जियाँ काट दीजिए, बाकी का काम मैं खुद कर लूँगी जल्दी जल्दी। क्या देखो तो कैसी जुबान चली इसकी, चटर चटर। अरे तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है। तू होती कौन है मुझे काम के लिए बोलने वाली। बहू होके सास पे हुक्म चलाना चाहती है। इस घर में ये सब नहीं चलेगा, तेरे मायके में चलता होगा ये सब। बहू, ये क्या देख रहा हूँ मैं। तुम अपनी सास और अपनी ननद को काम करने के लिए बोल रही हो, यही संस्कार है तुम्हारे। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, इस घर की मालकिन हम हैं, और खबरदार अगर आज के बाद मेरी बीवी और बेटी को कभी कुछ बोला तो। इतनी जल्दी तुम्हारी जुबान चलने लग गई है। ससुराल में आए हुए 3 महीने नहीं हुए और तुम्हारी जुबान तो देखो कैसे चलती है, कैंची की तरह। अब जाओ और अपना काम खत्म करो। जी। राहुल। क्या हुआ? राहुल प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो किचन में, बहुत सारा काम फैला हुआ है और प्रिया भी कॉलेज के लिए लेट हो रही है, प्लीज़। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? मैं लड़का हूँ और लड़का होकर तुम्हारी किचन में मदद कराऊँ? ये काम तुम औरतों का है और अपना काम तुम खुद किया करो, समझी। जब देखो कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, बहाना करके खड़ी हो जाती है। अब जाओ यहाँ से और मेरा टिफ़िन भी बनाकर जल्दी पैक करो, मुझे आज जल्दी ऑफिस निकलना है। पर मैं अकेले इतना सारा काम कैसे करूं? कैसे करूँ का क्या मतलब है? तू अकेली औरत है जो काम कर रही है क्या? और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, खबरदार अगर मेरे मम्मी और मेरी बहन को कुछ बोला तो, समझी। अब जाओ चुपचाप काम करो अपना। कैसे लोग हैं ये सब के सब। मेरी फीलिंग्स, मेरे दुख के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ इस घर में या नहीं।
जब इस घर में आई थी तब सब मुझसे कितने प्रेम से बात करते थे और कितना अच्छे से रखते थे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो वही लोग हैं। लेकिन बस बहुत हो गया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं कि मैं घर में चूल्हा चौका बर्तन करती रहूं। मैं भी नौकरी करूंगी और इज्जत के साथ जीऊंगी। आज आने दो राहुल को, मैं खुद आज ही बात करूंगी इनसे। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई काम करने की मशीन तो नहीं, बस 24 घंटे बस काम करवाते रहते हैं मुझसे। आ गया बेटा ऑफिस से? हाँ माँ। अच्छा हुआ जो आप लोग मुझे सब एक साथ मिल गए। मुझे आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोल, क्या ज़रूरी बात है? राहुल जी, मम्मी जी, पापा जी, मुझे ना नौकरी करनी है। क्या बोल रही है तू? हाँ मम्मी जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आखिर मेरे मम्मी पापा ने इतना मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो पढ़ लिख कर मैं ये सब चूल्हा चौका करके अपनी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। मुझे भी अपना करियर बनाना है, मुझे भी जॉब करनी है। अच्छा मैडम जी, तो अगर आप जॉब करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम्हारी मायके से आएगा क्या कोई काम करने? मेरे मायके से कोई क्यों आएगा जी? खाते हम लोग हैं, रहते हम लोग हैं, तो काम भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। देखा राहुल बेटा, तेरी बीवी के पर लग गए हैं, पर समय रहते काट दे, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि एक दिन सबको छोड़ के उठ जाए। देख बहू, एक बात तुझे अच्छे से समझा देती हूँ कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, समझी? और शादी को तेरे 3 साल हो गए हैं, अभी तक पोते पोती का मुंह तक नहीं दिखाया है। बच्चे पैदा कर, बच्चे, उस पे ध्यान दे, नौकरी वोकरी छोड़। पर माँ जी, नौकरी करने में क्या बुराई है? मैं भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। राहुल, तेरी पत्नी की जुबान ना कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, पलट के जवाब देती है, एक बात नहीं सुन सकती। अब तू ही समझा तेरी बीवी को। सुमन, तुम्हें मैं एक बात साफ साफ समझा देना चाहता हूँ। इस घर में वही होता है जो मेरे मम्मी पापा कहते हैं, और मेरी मम्मी ने मना किया ना कि नौकरी नहीं करनी है, मतलब नौकरी नहीं करनी। और बच्चे पैदा करने के लिए बोल रही है ना मम्मी, तो उस पर ध्यान दे। मैं हमारे घर को भी बारिश चाहिए, बारिश। लेकिन मैं कब मना कर रही हूँ कि बच्चे पैदा नहीं करूँगी? लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, अभी कोई मेरी ज़्यादा एज तो हुई नहीं है। मैं भी अपनी जॉब में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया जॉब जॉब। एक बार बोल दिया ना कि नौकरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, और जैसा मम्मी बोल रही है वैसा करो, समझी? क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मैं कुछ सोच रहा था। मम्मी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप मुझे सच सच बताना। हाँ बेटा, बोलो ना। मम्मी, आप और मैं यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्या मतलब बेटा? ये हमारा घर है। मम्मी, घर ऐसा होता है क्या? मैं तो देख रहा हूँ आपके साथ इस घर में कोई भी प्यार से बात नहीं करता। आप बहुत दुखी रहते हो, हमेशा रोते रहते हो। मम्मी, मैं आपको इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता। क्या हम दोनों दूसरे घर में जाकर नहीं रह सकते क्या, इन सब से दूर? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये तेरा अपना घर है, तेरे पापा दादी दादू सब यहीं रहते हैं, तो हम अलग कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकती मम्मी? मुझे नहीं चाहिए कोई भी। मुझे सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए, वो भी हंसती और खुश रहते हुए। मैं आपको इस तरीके से हर वक्त रोते नहीं देख सकता मम्मी। आप कितना काम करते हो, उसके बाद भी दादी दादू पापा सब आप पे दिन भर चिल्लाते रहते हैं। पापा तो कभी आपसे प्रेम से बात तक नहीं करते हैं। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। बेटा अभी आप छोटे हो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मम्मा सब देख लेगी, ठीक है? बस बहुत हो गया, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मेरा बेटा अगर ऐसे माहौल में बड़ा होगा तो परिवार के बारे में क्या सीखेगा? राहुल, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ राहुल, मुझे पता है मैं क्या बोली हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे शादी किए हुए इस घर में आए हुए, लेकिन इस घर के लोगों ने मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। और एक पति होने के नाते तुमने न सिर्फ उनका साथ दिया है, बल्कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। जब तक बात मेरी थी मैं चुप थी, लेकिन अब बात मेरे बेटे की है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे परिवार में बड़ा हो जहाँ के लोग ऐसे हों। अरे बहू, आखिर तलाक लेके जाएगी कहाँ? कहीं ठिकाना है तेरा खाना पानी का? मम्मी जी, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। भले ही आपने मुझे कभी नौकरी ना करने दी हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी तो काबिलियत है
कि मैं अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकती हूँ और उसे अच्छी परवरिश भी दे सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। इसका फैसला आप नहीं, खुद मेरा बेटा करेगा कि उसको किसके साथ रहना है, और उसका फैसला यही है कि वो अपनी माँ के साथ रहेगा। मैंने पेपर्स कमरे में रख दिए हैं, आप साइन कर दीजिए। और अगर आपको कोई केस अदालत करनी हो वो भी आप कर सकते हैं शान से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे आप। मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी आप अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।